हेलो एंड वेलकम। आज के इस प्रेजेंटेशन में हम स्टडी करने वाले हैं पीसफुल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कैश इस चैप्टर का एक रिवीजन और एमसीक्यूज। सो क्विकली ये चैप्टर रिवाइज करते हैं और इस पर कुछ एमसीक्यूज हम स्टडी करने वाले हैं। पीसफुल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कैश समझने से पहले हमें समझना होगा कि डिसोल्यूशन क्या है। तो बेसिकली डिसोल्यूशन कुछ नहीं है, एक बिजनेस का क्लोजर है। तो क्लोजर ऑफ अ बिजनेस इज कॉल्ड एज डिसोल्यूशन। When a firm is dissolved, assets are sold and liabilities are paid. So जब भी कोई फर्म डिसॉल्व होती है तो फर्म ये करती है कि अपनी एसेट्स को सेल ऑफ करती है और वो जो पैसा रियलाइज होता है उससे लाइबिलिटीज का पेमेंट करती है। लेकिन प्रैक्टिकली ये पॉसिबल नहीं है कि ऑल एसेट्स आर सोल्ड इन अ डे। जितनी भी एसेट्स है वो एक दिन में बिक जाए, ऐसा प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। सो जो एसेट्स बिकती है वो एसेट्स पार्ट बाय पार्ट बिकती है, पीसेस में बिकती है, ग्रेजुअली बिकती है, एंड दैट इज नथिंग बट टर्म्ड एज ए पीस मिल। सो पीस मिल मीन्स समथिंग बीइंग डन बाय पीस और वन स्टेज एट अ टाइम। सो पीस मिल का मतलब ही होता है पीस बाय पीस और स्टेज एट अ टाइम, वन स्टेज एट अ टाइम। इंस्टॉलमेंट्स जिसको हम कह सकते हैं, ब्रेक जो हम इंस्टॉलमेंट्स की बात कर सकते हैं या टुकड़ों में हम जिसको कह सकते हैं। तो पीस मिल इज नथिंग बट स्टेज, वन स्टेज एट अ टाइम, सिंपली टर्म्ड एज ए पीस मिल। तो जब भी कोई एसेट एक फर्म डिसॉल्व होगी और अगर उसकी एसेट्स बेचने की बात होगी तो इंस्टॉलमेंट्स में बिकेगी। ऐसा नहीं किया जाता कि पीस मिल बेसिकली यही है कि इन दिस प्रोसेस एसेट्स आर रियलाइज्ड ग्रेजुअली, दैट इज पीसेस। तो जो एसेट्स बिकेगी वो इंस्टॉलमेंट्स में बिकेगी। अब अगर एसेट्स इंस्टॉलमेंट में बिक रही है तो द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कैश मेड ग्रेजुअली एज एंड व्हेन द कैश इज अवेलेबल। तो जब और जैसे पैसा आएगा वैसे वो डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। ऐसा नहीं किया जाएगा पूरा जो अमाउंट है वो एक साथ एक्यूमुलेट कर लिया जाएगा एंड फिर एक साथ उसको पे करेंगे। तो इंस्टेड ऑफ ऑल कैश डिस्ट्रीब्यूटेड वंस एट अ टाइम, किया ये जाएगा कि एज एंड व्हेन कैश इज अवेलेबल, जब और जैसे पैसा आएगा, जब और जैसे कैश अवेलेबल होगा, इट विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन पार्टीज। सो द ऑर्डर ऑफ प्रायोरिटी इज एज फॉलोज। अब यहां पर बात ये आती है कि भाई किस तरह से पेमेंट करेंगे, हाउ वी विल पे टू द लाइबिलिटी होल्डर्स। सो सिंपल, प्रायोरिटी में यहां पर लाइबिलिटीज को दो पार्ट में डिवाइड किया है, आउटसाइड लाइबिलिटी एंड इनसाइड लाइबिलिटी। इनसाइड लाइबिलिटीज में मेनली पार्टनर्स लोन है एंड पार्टनर्स कैपिटल है। आउटसाइड लाइबिलिटी की अगर बात की जाए, प्रायोरिटी की अगर बात की जाए, तो जब इनसाइड का पेमेंट होगा, पहले आउटसाइड पे होगा देन इनसाइड पे होगा। तो पार्टनर लोन एंड पार्टनर कैपिटल इस तरह से ये पेमेंट करेंगे जब इनसाइड में डिस्ट्रीब्यूशन की बात आएगी। बट अगर आउटसाइड की बात करते हैं तो सबसे पहले रियलाइजेशन एक्सपेंसेस एंड कॉन्टिजेंट लाइबिलिटीज मेनली पेमेंट होगी। थर्ड पार्टी लाइबिलिटीज में सिक्योर्ड है, अनसिक्योर्ड है, प्रेफरेंशियल है एंड अनसिक्योर्ड लाइबिलिटीज है। तो सिक्योर्ड, प्रेफरेंशियल एंड अनसिक्योर्ड, ये सीक्वेंसिंग, प्रायोरिटी, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन पीसमेल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कैश। तो एज एंड व्हेन दैट कैश इज अवेलेबल इट विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन पार्टीज। नाउ ऑर्डर ऑफ पेमेंट जो होगा, आउटसाइड लाइबिलिटीज मेनली सबसे पहले हम पे ऑफ करेंगे, पहले बाहर वालों का पे करेंगे। और आउटसाइड लाइबिलिटीज में सबसे पहले रियलाइजेशन एक्सपेंस और कॉन्टिजेंट लाइबिलिटीज का पेमेंट हम सबसे पहले करेंगे। रियलाइजेशन एक्सपेंसेस नो डाउट एसेट्स बेचने के एक्सपेंसेस हैं, इट में बी पेड और पेबल, दोनों चीजें हो सकती है। एंड द नेक्स्ट थिंग इज कॉन्टिजेंट लाइबिलिटी। कॉन्टिजेंट लाइबिलिटी विच मे बी अ लाइबिलिटी और मे नॉट बी अ लाइबिलिटी। तो बिल अंडर डिस्काउंट इज वन ऑफ द एग्जांपल ऑफ कॉन्टिजेंट लाइबिलिटी। देन थर्ड पार्टी लाइबिलिटीज में सिक्योर्ड क्रेडिटर्स का पेमेंट पहले किया जाएगा। एक एसेट को अगर हमने किसी लाइबिलिटी के अगेंस्ट में, किसी कर्जे के अगेंस्ट में गिरवी दिया हुआ है तो उसका पेमेंट हम पहले करेंगे एंड देन फिर लाइबिलिटीज में दूसरी लाइबिलिटीज का पेमेंट करेंगे। तो सबसे पहले सिक्योर्ड का पेमेंट यहां पर होगा, उसके बाद प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स का पेमेंट किया जाएगा। प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स आर नथिंग बट गवर्नमेंट ड्यूज। ये सीक्वेंस है, ये प्रायोरिटी है। सो सबसे पहले रियलाइजेशन एक्सपेंस, कॉन्टिजेंट लाइबिलिटी, देन सिक्योर्ड से उसकी सिक्योरिटी वाले जो भी एसेट्स होगी उसको रियलाइज करेंगे और उसके जो लाइबिलिटी होल्डर्स है उनको वो पे करेंगे। प्रेफरेंशियल पहले पे किया जाएगा। प्रेफरेंशियल दैट इज नथिंग बट गवर्नमेंट ड्यूज, गवर्नमेंट का जो भी देना है दैट विल बी टर्म्ड एज ए प्रेफरेंशियल लाइबिलिटीज। एंड देन अनसिक्योर्ड में बहुत सारी वैरायटी, आप क्रेडिटर्स कह लो, बिल पेबल कह लो, बैंक ओवरड्राफ्ट कह लो,
मिसेस लोन एंड वैरायटी ऑफ लाइबिलिटीज जो है फिर वो अनसिक्योर्ड में पेमेंट्स में आएगी। तो ये जो लाइबिलिटीज के पेमेंट्स है, ये अनसिक्योर्ड जो लाइबिलिटीज के पेमेंट्स है, इनको पे करते वक्त एक चीज हमको ये याद रखनी पड़ेगी कि अगर यहाँ पर लाइबिलिटी का देना ज्यादा होगा और अवेलेबल कैश अगर कम होगा तो उनके ड्यू ऑर्डर में हम उनको पे करेंगे। आगे जो एमसीक्यूज हम डील करने वाले हैं वो इसी पर हम डील करने वाले हैं। ये जो मैंने अभी आपको इंट्रोडक्टरी पार्ट बता रहा हूँ, इसी पर आगे हम एमसीक्यूज डील करेंगे। सो प्रायोरिटी में सेकंड जो पार्ट है दैट इज इनसाइड लायबिलिटी, जिसमें सबसे पहले पार्टनर लोन पे किया जाएगा एंड देन पार्टनर्स कैपिटल का पेमेंट होगा। पार्टनर लोन में भी बात ऐसी होगी कि अगर एक से ज्यादा पार्टनर के लोन से और इतना अवेलेबल कैश नहीं है कि सबको पूरा पे कर सकें, तो देन डेफिनेटली उनके ड्यू ऑर्डर में उनकी जो अमाउंट ऑफ लायबिलिटी है उसका एक रेशियो कैलकुलेट कर उसमें उसको पेमेंट की बात हम करेंगे। पार्टनर कैपिटल, सरप्लस कैपिटल, एक्सेस कैपिटल, हायर रिलेटिव कैपिटल, ये एक ही मेथड के नाम है। यहाँ पर पार्टनर्स में जब डिस्ट्रीब्यूशन की बात आएगी तो ये कुछ मेथड्स है, डिस्ट्रीब्यूशन के मेथड्स हैं। दो मेथड्स है मेनली, एक सरप्लस कैपिटल मेथड और एक मैक्सिमम लॉस मेथड है। बट मैक्सिमम लॉस हमारे स्टडी में नहीं है, हमें सिर्फ सरप्लस कैपिटल, उसके कई नाम है। उसको एक्सेस कैपिटल मेथड भी कहते हैं, हायर रिलेटिव कैपिटल मेथड भी कहते हैं, उसको कोशेंट मेथड भी कहते हैं, उसको कैपिटल कंपैरिजन मेथड भी कहते हैं। तो वैरायटी ऑफ नेम है सरप्लस कैपिटल मेथड के। नाउ सरप्लस कैपिटल मेथड क्या है? तो सरप्लस कैपिटल मेथड इज आल्सो नोन एज एक्सेस कैपिटल मेथड, हायर रिलेटिव और क्वोशिएंट मेथड, आप इसको कुछ भी कह लो। Under this method, the excess of capital contributed by the partners with reference to their profit sharing ratio is determined. Mainly होता यह है कि जो कैपिटल अमाउंट है और जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है वो इक्वल नहीं होता। तो इस मेथड में किया यही जाता है कि पार्टनर ने कितना अमाउंट इन्वेस्ट किया हुआ है और उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है, उसके अकॉर्डिंगली उनके कैपिटल्स को बनाया जाता है। और जो एक्सेस अमाउंट है वो उनको पहले पे किया जाता है। तो इन ऑर्डर टू ब्रिंग द कैपिटल इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, द एक्सेस कैपिटल कंट्रीब्यूटेड बाय पार्टनर ओवर एंड अबव हिज प्रोपोर्शनेट कैपिटल विद रेफरेंस टू हिज प्रॉफिट शेयरिंग इज पेड ऑफ फर्स्ट। तो यहां पर किया यही जाता है कि उनके कैपिटल को उनके रेशियो में इक्वल बनाया जाता है। पहले ये कंपेयर किया जाता है कि भाई किसने कितना कैपिटल इन्वेस्ट किया हुआ है, कितने हिस्से के लिए, कितने शेयर के लिए, उसका रेशियो क्या है। और जिसने सबसे कम अमाउंट एक हिस्से के लिए इन्वेस्ट किया होगा उसको बेस बनाकर फिर दूसरों को उसके जैसा रीएडजस्ट करते हैं। एंड जो एक्सेस बचता है दैट एक्सेस इज पेड फर्स्ट। वो जो ज्यादा उन्होंने बिजनेस में कंट्रीब्यूट किया हुआ है वो उनको पहले पे ऑफ किया जाता है। तो ये कुछ पॉइंट्स थे जो इस चैप्टर से रिलेटेड थे। नाउ अब हम एमसीक्यूज की तरफ बढ़ते हैं। सो फर्स्ट एमसीक्यू है क्रेडिटर आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस आर एग्जांपल ऑफ। इसके ऑप्शंस है आउटसाइड लायबिलिटी, इनसाइड लायबिलिटी, personal liability and none of the above. So definitely creditor outstanding expense is example of outside liabilities. Next है partner loan, partner capital are example of outside liability, inside liability, personal liabilities and none of the above. वही options है, but यहाँ पर partner loan and partner capital is a inside liability. Next है surplus capital method is also known as, कई नाम मैंने आपको बताया, excess capital is the name to surplus capital, मैक्सिमम लॉस नहीं है, नोशनल लॉस और मैक्सिमम लॉस एक ही मेथड के नाम है, नन ऑफ द अबव। तो ये बी एंड सी तो हमारे है ही नहीं, ए विल बी द आंसर, एक्सेस कैपिटल मेथड। जनरल रिजर्व इज शेयर्ड अमंग द पार्टनर्स इन, डेफिनेटली जनरल रिजर्व इज distributed on the time of dissolution of a firm and it will be distributed in their profit sharing ratio. तो options है capital ratio, profit sharing ratio, deficiency ratio and none of the above, then definitely profit sharing ratio is the answer. Outside liabilities are paid in the ratio, capital ratio, profit sharing ratio, deficiency ratio, ratio of their liabilities. तो outside liabilities paid in ratio of their liabilities. Definitely जब पैसा अवेलेबल कैश कम होगा और डिस्ट्रीब्यूशन अगर ज्यादा करना होगा तो उनके देना के रेशियो में मेनली उनको डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। एस्टिमेटेड रियलाइजेशन एक्सपेंसेस आर केप्ट असाइड फ्रॉम फर्स्ट रियलाइजेशन, लास्ट रियलाइजेशन, नेक्स्ट रियलाइजेशन एंड नन ऑफ द अबव। देन डेफिनेटली सबसे पहला जो अवेलेबल कैश होगा उसी से रियलाइजेशन एक्सपेंस, एसेट्स बेचने के खर्चे हैं, उनको कीप असाइड किया जाएगा। क्योंकि जब तक हमें एसेट्स के लिए एक्सपेंसेस को कीप असाइड नहीं करते, हमारे पास जो एसेट्स है वो रियलाइज नहीं होगी। दैट्स व्हाई ये फर्स्ट रियलाइजेशन से कीप असाइड किया जाता है।
There are dash types of secured loan, 1, 2, 3 and 4. So there are two types of secured loans, secured and unsecured. So loans are secured, unsecured, इस तरह से दो types. Dissolution of firm means breaking down of partnership, admission of a partner, retirement of a partner, death of a partner. Definitely breaking down of partnership firm is the right answer. The meaning of piecemeal is at a time, all at once, part by part, none of the above. Then definitely part by part, ये piecemeal का meaning है. Realization expenses are expenses paid on realization, general expenses, recurring expenses, none of the above. Then expenses paid on realization are nothing but termed as a realization expenses. Contingent liability is none of the below: permanent liability, temporary liability, which may or may not be a liability. तो contingent which may be a liability or may not be a liability, may be ये future में liability हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती, इस तरह से. So which may be and may not be a liability. Surplus capital method is also known as, so surplus capital method is also known as maximum loss. तो definitely नहीं है. Higher relative capital method, yes ये है. Notional loss नहीं है. Deficiency capital method, ऐसा कोई method ही नहीं है definitely. हायर रिलेटिव कैपिटल मेथड, ये जो है सरप्लस का एक और नाम है. गवर्नमेंट ड्यूज इज सिक्योर्ड लायबिलिटी, इंटरनल लायबिलिटी, यूनिवर्सल लायबिलिटी, प्रेफरेंशियल लायबिलिटी. गवर्नमेंट ड्यूज आर प्रेफरेंशियल, ये किसी भी तरह का सिक्योर्ड नहीं है, बट आउटसाइडर्स को पे करने से पहले, क्रेडिटर्स, बिल्स पेबल और दूसरी लायबिलिटीज को पे करने से पहले, सबसे पहले जब पे किया जाएगा तो गवर्नमेंट ड्यूज को पे किया जाएगा. तो ये प्रेफरेंशियल है, इट्स अ प्रेफरेंशियल लायबिलिटी. पार्टनर्स लोन इज पेड आफ्टर क्रेडिटर, आफ्टर बैंक ओवरड्राफ्ट, आफ्टर पार्टनर्स मिसेस लोन. डेफिनेटली ये सब है, बट ये सब तीन ऑप्शन एक साथ नहीं हो सकते. बिफोर पार्टनर्स कैपिटल इज द राइट आंसर. सो बिफोर पार्टनर्स कैपिटल, पार्टनर्स लोन आर पेड. What is the maximum number of installments in a partner's capital payment? So generally partner का जो पेमेंट हम करते हैं, जो सरप्लस कैपिटल का हम टेबल प्रिपेयर करते हैं, उसमें मेनली तीन मेन स्टेप्स होती हैं, या तीन स्टेप्स में मैक्सिमम 3 इंस्टॉलमेंट्स में हम पार्टनर्स को पे करते हैं. तो एब्सोल्यूट सरप्लस, सरप्लस एंड फिर तो सभी पार्टनर उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में आ जाते हैं. सो आई होप आज का ये प्रेजेंटेशन आपको क्लियरली अंडरस्टैंड हुआ होगा, और ये एक क्विक रिविजन था आपके कंप्लीट चैप्टर का. So I hope ये आपको क्लियरली समझा होगा. थैंक्स फॉर वॉचिंग.